नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो उवच्छाय नमो लोये सर्वशः एषो पञ्चेणमुयारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलालं च सर्वेषु परमं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर अहिंसा परमो परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर सम्यक दर्शन जैसे गुणों की अभिव्यक्ति होते ही जीवन में अनेक प्रकार की विलक्षणताएं प्रकट हो जाती हैं। वह उन्हीं गुणों के प्रसाद से अपने साधारण जीवन को भी असाधारण बनाने में समर्थ हो जाता है। कल हमने इसी आशय की बात आप सबके बीच की कि ये सम्यक्त के प्रताप से हमारे जीवन का ओज तेज उत्साह प्रताप प्रभाव ये दिनों दिन वृद्धिंगत होता है और उससे हमारा जीवन साधारण न होकर असाधारण हो जाता है। आज आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि संसार में जहां रहेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, इसलिए कि जो दिव्य जीवन जीता है उसके अंतरंग में दिव्यता का अवतरण होता है। स्वर्ग दिव्य धाम कहलाता है। स्वर्ग में देव रहते हैं। आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि स्वर्ग में जाएगा, उसमें तो संदेह ही नहीं, लेकिन स्वर्ग में भी जाएगा तो ऐसा वैसा नहीं, देवों का अधिपति होगा। इंद्र पने को प्राप्त करेगा, सामान्य पने को प्राप्त करेगा, विशिष्ट प्रकार के देव अवस्था को प्राप्त करता है। कारण उसका दिव्य आचरण, उसकी दिव्य सोच, उसका दिव्य चिंतन उसके जीवन को वैसा बना देता है। तो स्वर्ग लोक में जाने के बाद सम्यक दृष्टि जीव की क्या दशा होती है, आचार्य समंतभद्र महाराज के शब्दों में हम देखें। 37वीं कारिका अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा
प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अमराप्सरसां परिषदि, अमराप्सरसां परिषदि, चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। जिनेन्द्र भक्ता, जिनेन्द्र भगवान के भक्त, जिनेन्द्र भक्ता, जिनेन्द्र भगवान के भक्त किसके लिए दिया है विशेषण? सम्यक दृष्टि के लिए। सम्यक दृष्टि जिनेन्द्र भगवान का परम भक्त होता है, भक्ति उसके हृदय में हिलोर मारती। कुछ लोग कहते हैं भगवान की भक्ति है बुद्धि से करना चाहिए, उनका उपदेश है बुद्धि से सुनना चाहिए, उन्हें आचार्य समंतभद्र की इस उक्ति को दिखाना चाहिए। जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे चिरम रमन्ते, स्वर्ग में चिरकाल तक रमते हैं। कैसे स्वर्ग में? अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, 8 गुणों की पुष्टि से जो तुष्ट है। 8 गुण देवों के होते हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम और अंतर्धान। कहीं कहीं पर गरिमा की जगह काम रूपित रहा। देवों में 8 रिद्धियां जो उनके 8 गुण के रूप में जाने जाते हैं। अणिमा अर्थात अपने शरीर का छोटा बड़ा चाहे छोटा, जितना छोटे से छोटा रूप बनाने की सामर्थ्य पा लेना, अणु बराबर। महिमा अपने शरीर को विशाल काय बनाने की सामर्थ्य। गरिमा अपने शरीर को वज्र से भी भारी बना लेने की शक्ति। लघिमा अपने शरीर को रुई की तरह हल्का बना लेने की क्षमता। प्राप्ति धरती पर खड़े होकर किसी भी वस्तु को छू लेने की सामर्थ्य। प्राकाम जो स्थान तक जाना चाहे वहां जाने की क्षमता, या जैसा रूप बनाना चाहे वैसे रूप बनाने की क्षमता। और अंतर्धान यानी अदृश्य हो जाने की शक्ति, ये देवों में होती। इन 8 गुणों की पुष्टि से युक्त, इनसे तुष्ट। क्या? ईशत्व से, ठीक है, ठीक 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 है। ईशत्व 8 नहीं हुआ क्या? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशत्व, वशिष्ठ, काम रूपित, ठीक है, अंतर है। ईशत्व रख लो, सब पर अपना अधिकार। ईशित्व ईशत्व दोनों आता है। सब पर अपना ऐश्वर्य आ जाना, और वशित्व सबको अपने वशीभूत कर लेना। तो अलिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशत्व, वशित्व और काम रूपित्व, ये मुनियों देवों के पास होती है। मुनियों को भी होती है जो विक्रिया रिद्धि से संपन्न होते हैं, लेकिन वो उनको पुरुषार्थ से मिलती है, ये पुण्य से मिलती है। सभी देव अणिमा आदि 8 गुणों से युक्त होते हैं, लेकिन ये बोले उनकी पुष्टि से तुष्ट, माने ये 8 भी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में उत्कृष्ट प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, जिनकी शोभा प्रकृष्ट अर्थात असाधारण शोभा से जो युक्त है, और
दृष्टि विशिष्टा, वो सम्यक दर्शन से विशिष्ट होकर अमराप्सरसाम परिषदि, अमर अप्सरसाम, स्वर्ग के देवों की अप्सराओं के परिषदों में, देवों और अप्सराओं की परिषदि यानी सभा में चिरम रमनते, चिरकाल तक रमते, यानी सम्यक दर्शन से सहित जिनेंद्र भक्त 8 गुणों की पुष्टि से युक्त होकर असाधारण शोभा सहित देवों और अप्सराओं की सभा में चिरकाल तक रमते हैं। साधारण देव नहीं बनते महाराज, फिर तो बहुत अच्छा है, यहाँ के थोड़े से विषयों को त्याग कर वहाँ महाभोगों को प्राप्त करते हैं। भोग मिलते हैं फिर भी उनके भीतर विरक्ति के भाव होते हैं। जो सम्यक दृष्टि देव होता है वो भोगों में रमता नहीं, रमना पड़ता है। उसके मन में ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती उसे कोई भोगों में डाल रहा है। वहां जा करके भी वह भोगों में रमने की जगह तीर्थंकरों के समूह शरण में जाने को उत्सुक होता है। अकृत्रिम जिनालयों की वंदना और पूजा के लिए रमता है। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि वो है जो उपलब्ध भोगों से विरक्त होता है, और मिथ्या दृष्टि वो है जो भोगों के पीछे पागल होता है। सम्यक दृष्टि भोगों में अगर उपभोग भी करता है तो अनासक्त भाव से, और मिथ्या दृष्टि भोगों को एकदम आसक्ति के साथ भोगता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसे कफ में मक्खी गिरती है, उसके पंख लिपट जाते हैं और मक्खी मर जाती है। वहीं दूसरी ओर कोई चतुर मक्खी होती है, कफ के एक साइड में बैठती है और धीरे धीरे पूरा कफ चाट जाती है, उसका कुछ भी नहीं होता। सम्यक दृष्टि ऐसी ही चतुर मक्खी की भांति होता है, जो भोगों में संसक्त नहीं होता, भोगों में लिप्त नहीं होता, अनासक्त भाव से भोगों का उपभोग करता है। स्वर्ग में इंद्र सामानिक आदि पर्याय मुनियों को मिलती है, और सम्यक दृष्टि मुनियों को मिलती है। और असंयत सम्यक दृष्टि भी यदि स्वर्ग में जाता है तो विशिष्ट जाति की देव पर्याय को प्राप्त करता है, यानी स्वर्ग में भी उसका जलवा चलता है। यहाँ तो होगा ही, वहां भी होगा। धर्म का प्रताप ही यही है जो लौकिक और लोकोत्तर सुख को प्रदान करे, वो धर्म। यह तो अभ्युदय नैसरेस उपलब्धि तद्धर्म, जिससे अभ्युदय यानी लौकिक स्वर्ग के सुख की प्राप्ति और नैश्रेयस यानी निर्वाण की प्राप्ति हो, उसका नाम धर्म है। तो ऐसे धर्म को धारण करने वाले का निश्चित कल्याण होता है। तो स्वर्ग गया, कितने दिन को गया? जितनी आयु उतने दिन। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की आयु 33 साल है। देवों को अमर कहते हैं, पर अमर वो भी नहीं है, उनको भी मरना पड़ता है, स्वर्ग से च्युत होना पड़ता है। फिर अमर क्यों कहते हैं? लंबे समय के बाद मरते हैं, इसलिए अमर कहते हैं। स्वर्ग की आयु बड़ी लंबी है महाराज, दिन कैसे काटते होंगे? तो जितनी बड़ी आयु उतना बड़ा दिन। दिन रात का भी अंतर नहीं रहता। एक बार ऐसा हुआ, एक ने सुना कि भैया स्वर्ग में बहुत बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं। एक के मन में ख्याल आया कि चलो भाई स्वर्ग के लड्डू खाए जाए। ठीक, पूछा कितना? बहुत बड़ा बड़ा लड्डू होता। मुंह में पानी आया कि स्वर्ग के लड्डू एक बार खा ले तो फिर क्या कहना। और तपस्या किया, एक देवता प्रसन्न हुआ, देवता की कृपा से वो स्वर्ग चला गया। जैसे ही पहुंचा उसको लड्डू खाने की आतुरता तो थी। बोला भैया लड्डू दो। बोला एक क्षण रुको। काफी देर बीत गई। बोला लड्डू दो। बोला एक क्षण रुको। बहुत देर। फिर पूछा भैया लड्डू दो। बोला एक क्षण रुको। अब की बार उकता गया। बोला भैया तुम्हारे स्वर्ग का क्षण कितना बड़ा होता? बोला जितना बड़ा लड्डू होता है। स्वर्ग के लड्डू बड़े तो स्वर्ग के क्षण भी बड़े। लेकिन फिर भी स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है, पर लक्ष्य स्वर्ग का नहीं होता। वैभव की उपलब्धि जरूर होती है, पर लक्ष्य वैभव का नहीं होता।
लक्ष्य तो मुक्ति का होता है, विराग का होता है, और यही वैराग्योन्मुखी दृष्टि उसे सम्यक दृष्टि बनाए रखती है। यही बात कह रहे हैं कि कदाचित स्वर्ग से नीचे आएगा तो क्या होगा, देवेंद्र बना अब नरेंद्र बनेगा, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कैसा होता है देखिए, नवनिधि सप्तद्वैरथ, नवनिधि सप्तद्वैरथ, नाधीसा सर्वभूमिपतयश्चक्रम्, नाधीसा सर्वभूमिपतयश्चक्रम्, वर्तयितुं प्रभवन्ति, वर्तयितुं प्रभवन्ति, स्पष्टदृशा छत्रमौलिशेखरचरणाः, स्पष्टदृशा छत्रमौलिशेखरचरणाः, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा, सप्तद्वय यानी 7 गुणित 2 बराबर क्या हुआ 14 रत्नों के अधीश यानी स्वामी, 9 निधियों और 14 रत्नों के स्वामी, सर्वभूमिपतियः सार्वभूमि के पति यानी सार्वभौमिक सत्ता के धनी, 6 खंड के अधिपति, चक्रम चक्र रत्न को, वर्तयतुम प्रवर्ताने में प्रभवंती समर्थ होते हैं। कौन? स्पष्ट दशा जो निर्मल सम्यक दृष्टि होते हैं। छत्र मौलि शेखर चरना, छत्र यहाँ छत्र का अर्थ होगा राजा, जो रक्षा करे उसका नाम राजा। उनके मौलि यानी मुकुट के, शेखर यानी किरण जिनके चरणों में है, अर्थात बड़े बड़े राजा महाराजाओं के मुकुटों से सेवित है चरण जिनके, 6 खंड धरती पर जिनका एक छत्राधिपत्य है, 9 निधियां और 14 रत्नों के जो स्वामी हैं, ऐसे होकर वे चक्र रत्न को प्रवर्तित करने में समर्थ होते हैं, यानी वे चक्रवर्ती बन जाते हैं। जितने भी चक्रवर्ती होते हैं वे सब जन्मतः सम्यक दृष्टि ही होते हैं। चक्रवर्ती जैसे पद की प्राप्ति केवल सम्यक दृष्टियों को ही होती है, क्योंकि 63 सलाका पुरुषों में तीर्थंकरों के उपरांत दूसरा स्थान चक्रवर्ती का। प्रत्येक काल चक्र में 12 चक्रवर्ती होते हैं जो समय समय पर होते हैं, और इस युग में प्रथम चक्रवर्ती भरत हुआ। भरत चक्रवर्ती जिनने सम्यक के साथ तपाराधना की और अपने पुण्य के फल से चक्रवर्तित्व को प्राप्त किया। इस धरती पर रहने वाले सारे मनुष्यों का अधिपति, 14 रत्न और 9 निधियों का स्वामी। कल्पना करो चक्रवर्ती कैसा होता। चक्रवर्ती के पास 9 निधियां। निधि किसको बोलते हैं? बहुत सी निधि बैठी होगी। निधि, निधि यानी ऐसा खजाना, ऐसा भंडार कि इसका कितना भी उपयोग करो खत्म ना हो। उनके पास 9 निधियां होती हैं। उनके नाम है काल, महाकाल, मानवक, नैसर्ग, पिंगल, पद्म, पांडुक, शंख और सर्वरत्न। काल निधि जो उनको तीनों ऋतुओं के
सामग्री एक साथ देते हैं। उनको 6 ऋतुओं की सामग्री मिल जाए, ऐसे बड़ी ऋतु थी ना, सारे फल फूल जो चाहिए सब मिलेगा। समझ गए? अगर भर बरसात में उनको बढ़िया आम चाहिए तो मिल जाए, कुछ भी दुर्लभ जिनके लिए नहीं। महाकाल निधि ऐसी निधि है जो भोज्य पदार्थ चाहे वो दे दे। नैसर्ग वृद्धि निधि ऐसी चाहे जैसा मकान मिल जाए, भवन मिल जाए। पिंगल रिधि निधि से वो चाहे जैसे आभरण प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी आभूषण चाहे जैसे। और पद्म निधि जो है वस्त्र प्रदान करती, पांडुक निधि अनाज प्रदान करती, और शंख निधि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाद्ययंत्र प्रदान करती, और सर्वरत्न निधि से हीरा मोती पन्ना जो चाहे वो प्राप्त कर लेते। सर्वरत्न ये 9 निधियां होती चक्रवर्ती की। चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, जिसमें 7 अचेतन और 7 चेतन रत्न होते हैं। अचेतन रत्नों में चक्र, छत्र, दंड, काकिनी, चर्म, छत्र, दंड, काकिनी, चर्म, मणि और खड़ग, तलवार। ये 7 अचेतन, उसमें जो चक्र रत्न होता है समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ होता है, और 1000 देवों से आरक्षित होता है। चक्र रत्न। छत्र रत्न ऐसा रत्न होता है कि चाहे अगर बरसात हो जाए, धूप हो जाए, तो अपनी पूरी सेना को एक पल में छाया करते हैं। दंड रत्न से 48 योजन या कोश बराबर धरती को एक बार में समतल करते। युद्ध के मैदान में जा रहा है और जंगल में पूरी सेना का बसेरा करना, कहाँ लाएंगे? वहां डोजर, लेवलर, फट से दंड रत्न से पल में हो जाए। चर्म रत्न है, बड़े बड़े नदी नालों को पार करना हो तो एक पल में पार कर दे। और जो तलवार है वो चक्रवर्ती के चित्त को हमेशा प्रसन्न करता है। क्या बचा? काकनी रत्न जब तिमिश्र गुफा आदि गुफाओं का उद्घाटन करता है, रोशनी देता है, चमक देता है, अंधेरे को दूर करता है। ये सा और मणि, अनेक प्रकार की मणियां देते हैं। काकनी से तो वो वहां शिलालेख में लिखता है, काकनी प्रकाश भी देते हैं। मणि से भी, काकनी से भी। जो तिमिश्र गुफा के फाटक खोलते हैं और खंड प्रपात के, तो उसमें काकनी रत्न का ही उपयोग होता है। चलिए, इसके बाद 7 चेतन रत्न। चेतन रत्न में गृहपति, स्थपति, स्त्री, हाथी, घोड़ा, पुरोहित और शिल्पकार स्थपति हो गया। गृहपति, स्थपति, सेनापति, पुरोहित, स्त्री, घोड़ा, हाथी। उसका गृहपति ऐसा होता है जो उसकी सारी घर की आंतरिक व्यवस्थाओं को संभालता है। स्थपति उसका आर्किटेक्ट होता है, चाहे जो चीज बनाना चाहे बना दे। सेनापति उसको सारे युद्धों में विजय दिलाता है। पुरोहित जो रोज उसके सारे धार्मिक क्रियाकर्मों को पूरा करता है, धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराता है। उसकी जो पटरानी होती है वो स्त्री रत्न के रूप में मानी जाती है, और उसके पास 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं। उसमें जो चक्रवर्ती का पसंदीदा घोड़ा होता है वो अश्वरत्न में आता है, जो पूरे खंड प्रपात और प्रताप और तिमिश्र गुफा में छलांग लगाने में समर्थ होता है, योजनों छलांग लगाता है, और हाथी होता है। ये चक्रवर्ती के रत्न और निधियां हैं। सोचो, चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती हैं?
96,000। विचार करो, उसके दशांग भोज होते हैं, षडंग बल होते हैं। अगर वो सब सुनोगे तो कान खड़े हो जाएंगे, मुंह में पानी भी आने लगा होगा। चक्रवर्ती बल। लेकिन 360 तो रसोईया होता है, 360 नाड़ी वैद्य होते हैं। यही सब पुण्य का प्रताप है। लेकिन इसके बाद भी चक्रवर्ती इनका अभिमान नहीं करता, और जिन्होंने किया वो रसातल में गए। जो समय शुभम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने अपनी संपत्ति का, संपदा का, सत्ता का दुरुपयोग किया, अभिमान किया, नरक में गए। बाकी सब मोक्ष गए, मिथ्यात्व में चला गया। सम्यक्त की विराधना करती, जब तक सम्यक दृष्टि होगा उसका बाल बांका नहीं होगा। इसीलिए उससे नमोकार मंत्र का अनादर कराया। खैर वो दूसरा विषय है। मैं कह रहा हूं कि इतनी संपदा का स्वामी होने के बाद भी चक्रवर्ती उनका अभिमान नहीं करता, उनको हे दृष्टि से मानता है। आज थोड़ा सोच लो, आज के जो धनपति हैं, अगर देखो तो चक्रवर्ती के चपरासी की भी बराबरी करने वाले नहीं होंगे। लेकिन मान चक्रवर्ती के बाप बन गए, किसका अभिमान? मान नहीं। कहते चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, और काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लो। ये हे है, पुण्य के प्रताप से उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन उपभोग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। इसीलिए सम्यक दृष्टि में बुद्धि रखता है। भरत चक्रवर्ती के पास एक जिज्ञासु पहुंच गया, उसके मन में संशय आ गया कि कहते हैं भरत चक्रवर्ती छाई सम्यक दृष्टि है, और 96,000 रानियों के बीच कैसे सम्यक दृष्टि रहेंगे? इतना भोग वैभव पहुंच गया चक्रवर्ती के पास। कहा महाराज आप 96,000 को कैसे संभालते हो? मैं तो एक में ही हैरान हूं। चक्रवर्ती ने कहा तुम्हारे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। एक काम करो, पहले मेरे रणवास में घूम कर आओ, मेरी 96,000 रानियों को देख लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अपने आप को कैसे संभालता। बड़ा खुश हुआ कि आज चक्रवर्ती के रणवास में जाने का सौभाग्य मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुआ, चक्रवर्ती ने कड़कते हुए कहा ठहरो। रुक गया। उसके हाथ में एक दीप, तेल से भरा दीप थमवाया, और 4 तलवारधारी प्रहरी उसके चारों ओर खड़े कर दिए। उसने कहा कि तुम पूरे रणवास को घूम कर आओगे, देख कर आओगे, लेकिन एक शर्त है, पूरे रास्ते भर न तो दीप बुझना चाहिए, न इसकी एक बूंद तेल छलकनी चाहिए। दीप के बुझते ही तुम्हारा जीवन दीप बुझ जाएगा, और तेल के छलकते ही ये तलवारधारी तुम्हारी गर्दन नीचे ढलका देंगे। उसने कहा हे भगवान, बुरे फंसे। अब वो भाई क्या है, चक्रवर्ती से पंगा लिया था, गया घूम कर आया। इससे पहले कि वो कुछ कहे, चक्रवर्ती ने पूछा क्या देख कर आए? उसने कहा हजूर ये तलवार और दिया के अलावा कुछ नहीं देखा। इस तलवार और दिए के अलावा हमने कुछ नहीं देखा। चक्रवर्ती ने रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा बस यही है मेरे जीवन का रहस्य। तुम्हें दिखते हैं मेरे भोग और विलासिता के साधन, तुम्हें दिखाई पड़ते हैं मेरे रत्न और निधियां, पर मुझे दिखती है मेरी मौत की तलवार। क्या पता कब उसका वार हो जाए, कब मेरी आयु का अंत हो जाए, इसलिए मैं उनके बीच रह करके भी विरक्त रहता हूं। मनुष्य के भीतर यदि ऐसा संवेग का भाव हो
पाप से भीति हो तो पाप रत रहते हुए भी वह उसमें आसक्त नहीं हो सकता। और यही हमारी दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि की यही विशेषता है। तो ऐसे चक्रवर्तित्व को भी सम्यक दृष्टि लोग ही प्राप्त करते हैं।